प्रारंभिक संगीत रहस्यमय और डरावना। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रतनपुर से, जो शहर से काफी दूर बसा हुआ था। रतनपुर की पहचान थी उसकी एक पुरानी जर्जर बस, जिसे गांव के लोग शापित बस के नाम से जानते थे। कहते हैं कि यह बस रात के समय गांव और शहर के बीच चलती थी, लेकिन इसमें सफर करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इस बस से दूर रहते थे, खासकर रात के समय। लेकिन क्या सच में यह बस शापित थी या इसके पीछे कोई और खौफनाक राज छिपा था? इस रहस्य का पर्दाफाश तब हुआ जब कुछ युवकों ने इस शापित बस की सच्चाई जानने की ठानी। आइए सुनते हैं इस बस की भयानक दास्तान, जो आपकी रूह को कंपा देगी। कहानी शुरू होती है। रतनपुर गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। यहां के लोग बहुत धार्मिक थे और हर काम में भगवान की इच्छा मानते थे। पर इस गांव में एक चीज ऐसी थी जो भगवान का नाम सुनते ही भी नहीं रुकती थी। वह थी शापित बस। पाती थी थे। यह बस हर रात ठीक 11 बजे गांव के बस स्टैंड पर खड़ी मिलती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह बस एक खतरनाक हादसे के बाद शापित हो गई थी। कई साल पहले इसी बस में एक परिवार सफर कर रहा था। वह रात बहुत भयानक थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बस तेज रफ्तार से एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची और अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया। बस गहरी खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग वहीं मारे गए। बस का ड्राइवर भी वहीं हादसे का शिकार हो गया। पॉज, टेंस म्यूजिक प्लेज। इस हादसे के बाद से गांव के लोग मानते हैं कि उस बस में मारे गए लोगों की आत्माएं भटक रही हैं और जो भी उस बस में रात के समय सफर करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन कुछ युवा इस कहानी को महज एक अफवाह मानते थे। उनमें से 5 दोस्त अनिल, राजेश, सुरेश, मोहन और दीपक ने तय किया कि वे इस शापित बस की सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज किया और रात के 11 बजे बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां बस पहले से खड़ी थी, मानो उनका इंतजार कर रही हो। बस के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर धूल और जाले थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और सीटें जर्जर हो चुकी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के अंदर ड्राइवर की सीट खाली थी। फिर भी बस अपने आप चलने लगी। जैसे ही बस ने गति पकड़ी, युवकों को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सीटों पर बैठते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बस की खिड़कियों पर खून के धब्बे उभरने लगे और सीटों पर पड़ी धूल में कुछ अस्पष्ट चेहरे दिखने लगे। राजेश ने जब खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि बस गांव से बाहर निकलकर एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। वह सड़क उन्हें बिल्कुल अनजान लगी। धीरे धीरे बस की रफ्तार बढ़ती गई और उनके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। सड़क के किनारे के पेड़ मानो बस के साथ दौड़ रहे थे। तभी बस के अंदर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और बस के पिछले हिस्से से किसी महिला की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि 5 दोस्त डर के मारे कांप उठे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बस के पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक महिला का धुंधला सा साया एक सीट पर बैठा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी काली साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। दीपक ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। महिला की चीखें लगातार तेज होती जा रही थीं। अचानक वह साया हवा में उठने लगा और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। 5 दोस्त बुरी तरह घबरा गए और बस से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे जम चुकी थीं।
बस अब पूरी रफ्तार से किसी अनजानी दिशा में दौड़ रही थी। बाहर का अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था और अंदर का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। दोस्तों ने बस से निकलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अचानक बस के इंजन से एक जोरदार धमाका हुआ और बस पूरी रफ्तार से एक गहरी खाई की ओर मुड़ गई। दोस्तों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके चीखने की आवाजें बस के शोर में दबकर रह गईं। बस हवा में उड़ती हुई खाई में गिर गई और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। गाम की बम बम बसा थी। अगली सुबह गांव के लोग जब बस स्टैंड पर पहुंचे तो बस वहीं खड़ी मिली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस बस में बैठे पांचों दोस्त कहीं नजर नहीं आए। बस के अंदर टूटी फूटी सीटें, खून के धब्बे और कुछ बिखरे हुए सामान पड़े थे। गांव वालों ने इस घटना को भगवान की इच्छा मानकर भूलने की कोशिश की, लेकिन शापित बस की कहानियां अब और भी खौफनाक हो गईं। अब गांव का कोई भी इंसान रात के समय उस बस के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। आज भी रात के 11 बजे गांव के बस स्टैंड पर खड़ी मिलती है, इंतजार करती है नए यात्रियों का जो उसकी शापित यात्रा पर चलने की हिम्मत जुटा सकें। यह थी रतनपुर की शापित बस की कहानी। क्या आप इस बस की सवारी करने की हिम्मत करेंगे या फिर इन कहानियों को महज अफवाह मानकर नजरअंदाज करेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी-कभी सच कल्पना से भी अधिक भयानक होता है।